सावधान। विडमो अर्हन्ताणं विडमो सेथाणं विडमो आयरीयाणं विडमो अध्यायाणं विडमो लोएसवसाहुणं मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे मीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी
त्यागी श्री रामचंद्र की। जीव जो कर्म मानता है, कर्म फल भुगतत जाहि टरे। जो शुभाशुभ कर्म बांधता है वो भुगत के ही टलते। अपन अगर उन क्षणों में जब पाप का उदय आ रहा है या पुण्य का उदय भी आ रहा है, उनमें हम सहज रहना सीख लें। पाप के उदय में आई प्रतिकूलताओं में भी सहज, पुण्य के उदय में आई अनुकूलताओं में भी सहज, तो वो कर्म तो उदय में आके खिर जाएंगे और नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। अपने को पाप कर्म बुरे लगते हैं, लेकिन संसार में पुण्य कर्म भी संसार में ही भरमाते हैं। पाप कर्म का फल में जीव दुर्गति में जाता है, पुण्य कर्म के फल में सुगति में जाता है। लेकिन सुगति में जाए या दुर्गति में जाए, है तो चतुर्गति में। और हमें लगता है कि देवलोक सुखी है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कि यहाँ पे किसके पास अनुकूलताएं नहीं है? खाने के लिए व्यवस्था है, रहने के लिए व्यवस्था है, अच्छे कपड़े हैं, कोई ऐसी कोई विशेष तकलीफ भी नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे स्वर्ग जैसा जीवन नहीं जी रहे? स्वर्ग जैसे ही तो जीवन जी रहे हैं। जब हम स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हो तब भी दुखी हैं, तो स्वर्ग में जाके क्या सुखी हो जाएंगे? स्वर्ग में है क्या कुछ विशिष्ट प्रकार की अनुकूलता? क्या है आप बताइए? अच्छे से मकान, अच्छी सी पत्नी, अच्छे से महल मकान, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था जिसको कहें, अमृत झर जाता है, इंद्राणियाँ सुंदर हैं, अच्छी हैं, आज्ञाकारिणी हैं, मकान माने उनके जो विमान हैं वो बहुत सुंदर हैं। यही तो व्यवस्थाएं होती है। यहाँ पे आपका मकान बहुत बढ़िया है, आपके पत्नी बच्चे, आपके पति आपकी कहन बात मान रहे हैं और आपका बढ़िया सब प्रकार से स्वास्थ्य वगैरह अनुकूल है, तो स्वर्ग में कोई अलग से कुछ विशेष तो होता नहीं। स्वर्ग में कोई और विशेष तो होता नहीं। तो यहाँ पे जब हम सुखी नहीं हो पाए तो वहां जाके क्या सुखी होंगे? मतलब इतना सा है कि जो भी कर्म है वो संसार में ही भटकाते हैं। हमें उपाय करना है। कर्मों के मच्छर भगाने का उपाय करना है। इन मच्छरों को तो बहुत भगा लिया है अपन। सुनो सुनो, अपन नरक जाएंगे ना, नरक जाएंगे ना, तो वहां पे एक साथ हजारों बिच्छू काटेंगे। 2-4 मच्छर को काट लेने दो, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी। एक संकल्प लो कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, उन्हें काम करने दो, हम ज्ञाता दृष्टि। अच्छा जी बताओ, अपन ने दीक्षा ले ली और अपने दीक्षा लेने पे के बाद शेर खा रहे हैं, चीते खा रहे हैं, डंस मशक परिचय हो रहा है, तीर लग रहे हैं, तो क्या करोगे अपन? यहाँ उठेंगे क्या? थोड़ा सा अभ्यास करो कि हाँ, मात्र जानना मेरा काम और मात्र देखना, थोड़ी देर प्रयास तो करो। अच्छा जी बताओ, अपन को पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया, क्या कहते हैं, लकवा लग गया, और हाथ पांव कुछ भी नहीं चल रहे, अब मच्छर पूरे में भिनभिना रहे और काट रहे हैं, पूरी मक्खियां भिनवा रही, पूरे में 50 सैकड़ों मच्छर चिपके हुए हैं। अब आप करके दिखाओ क्या कर रहे हैं। पता, अनुकूलताओं में किया हुआ भेद विज्ञान आचार्य देव कहते हैं प्रतिकूलता आने पे छूट जाता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक अनुकूलताओं में प्रतिकूलताएं उत्पन्न करके हमें अभ्यास करना चाहिए। जानो, देखो ना, देखो वो भूखे हैं बेचारे, भूखे हैं तो कम से कम उनका भी तो पेट भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? थोड़ा बहुत अपने में से लेके अगर पेट भर ले वो, तो क्या दिक्कत है? इसलिए शांति से उन्हें अपना काम करने तो अपन शांति से ज्ञाता दृष्टा बन के कर्म कट रहे अपने, कर रहे कि नहीं कट रहे? कर्मों की निर्जरा करना कि नहीं करना? समता पूर्वक रहो
तो सब कर्म कट जाएंगे। जैसे माता सीता के कट गए, और माता सीता का पाप का उदय आया था, वो क्या हुआ, कट गया। अब काय का उदय आ गया, पुण्य का। और वहां पे पुंडरीकपुर के सोमवंशी राजा दुर्योधवाहन की जो रानी सुबंधु थी, उसका पुत्र वज्रजंग आया। कौन? सोमवंश के राजा दुर्योधवाहन की रानी सुबंधु का पुत्र वज्रजंग आया। किसने भेजा? पुण्य के उदय में। जंगल में किसने भेजा? पाप के उदय में। पाप का उदय जंगल में भेजता भी है और जंगल से निकालता भी है। कौन? पाप का उदय जंगल में भेजता है और पुण्य का उदय जंगल से निकालता है। ये कर्मोदय के काम है, और हम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा। क्या है? ज्ञाता दृष्टा। थोड़ा अभ्यास तो करो, काटने तो दो थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा। मच्छर इतना बड़ा नहीं होता है कि ना तो हमें उठा ले जा सकता है, ना वो निगल सकता है। थोड़ा सा अगर वो इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा पेट भर लेता है तो क्या दिक्कत है, उसको अपना काम करने तो शांति से। तो पाप कर्म का उदय टला, पुण्य कर्म का उदय आया। पुण्य कर्म के उदय ने किसको भेज दिया? वज्रजंग को। और वो आके वहां पे सीता सती बैठी थी। सीता ने सोचा कोई डाकू वगैरह आ गए हैं, तो उसने जो रत्न जेवर आदि पहने थे सब पोटली में बांध के ऐसे फेंक दिए। वो कहा कि तू तो ले जा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को छोड़ दे, मेरे शरीर को नहीं छूना। नहीं बहन, तुम समझ नहीं पाई हो मुझे, मैं जैन हूँ, मैं साधर्मी हूँ, मैं पुंडरीक नगर का राजा वज्रजंग हूँ, और तुम्हें रुदन को सुन के मैं यहाँ चला आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे भयभीत मत हो। और इस प्रकार से सीता से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। सीता ने पूरा परिचय अपना दिया। परिचय देने के बाद उसने कहा, बहन तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी धर्म बहन हो और शांति से रहना। ऐसे जंगल में रहोगी, तुम्हारे गर्भ में संतानें हैं, उन पर कुप्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पे शेर चीता आदि जंगली पशु पक्षी रहते हैं, तुम्हें कुछ भी कष्ट हो सकता है, और तुम मेरे साथ चलो। बहुत सारी कल शिक्षाएं इसमें आई थी जिन पे अपन ने चर्चा की थी। अब आगे अपन देखते हैं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, कौन है अपना यहाँ किसको पराया
पुण्य का उदय, करवट बदली कर्म ने, और क्या आ गया अब? पुण्य का उदय। और वज्रजंग ने पालकी मंगाई और सती सीता को उस पालकी में बिठाया। सघन वन के जंगल के बीच में थी, 3 दिन लगे पालकी में बैठ के पुंडरीकपुर पहुंचने में। कितने गहन वन में छोड़ के आए थे। कौन ने छुड़वाया था? कौन ने? यहाँ पे जो अभी जो नई पंक्तियां जोड़ी ना, तो वो पंक्तियां त्यागी जी की लिखी हुई है। हमने त्यागी साहब से कहा कि इसके आगे की कथा के लिए कुछ आप लिखो, तो उन्होंने लिखा कि कर्मों ने खेल दिखाए। क्या लिखा उन्होंने? तब राम ने वन। अब देखो इसके बाद क्या है, उन्होंने कुछ पंक्तियां और लिखी थी, लेकिन वो इसमें सेट नहीं हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, तो हमें उसको लास्ट की 2 बदलना पड़ी। उनने क्या लिखा था इसमें? कर्मों ने रूप बदल के तब वज्रजंग भिजवाए। अब देखो कर्मों का कैसा रूप बदलता रहता है, कभी पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय, कभी साता, कभी असाता, कभी अनुकूलता है। कर्मों के खेल हैं, और ज्ञानी तो इनमें क्या रहते हैं? सहज रहते हैं। कर्म तू अपने खेल दिखा, हम तो मस्त रहेंगे सहज। तो वहां पे पालकी में बैठ के पुंडरीकड़ी नगरी पहुंची। पहले से सूचना हो गई थी, सब रानियां आदि स्वागत में खड़ी हुई थी। नगरवासी स्वागत कर रहे थे, फूल बरस रहे थे। फूल कौन बरसवा रहा? कैसे खेल बदलते रहते आप और हम विचार करते जब, तो लगता है कि क्या विचित्रता है। एक क्षण में कुछ, एक क्षण में कुछ, एक क्षण में जे, एक क्षण में ऐसे पासा पलटते रहते। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। ये कर्मों के पासे से फिरते रहते हैं, और हम उन कर्मों की कठपुतली बने हुए नाचते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कर्मों की कठपुतली बने, हम सहज भी रह सकते हैं। ये हमारी कमजोरी है, हमें बल लाना पड़ेगा, आत्मबल। मैं ये सोच रहा था कि सीता को पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग नहीं आता तो शेर चीते खा लेते, मान लो। सिर हिलाने की क्या बात है? अगर कर्म का उदय तो खा लेते। उस जाति का कर्म का उदय मुनिराज को खा गए तो उसमें क्या किया? खा भी लेते तो अच्छा होता कि बुरा होता? स्वर्ग में जाके और ज्यादा ठाट बाट के साथ वहां पे। अपने को ये लगता है कि आत्मा का मरण हो गया। आत्मा का मरण होता है क्या? और शरीर तो पहले ही थे, हम नहीं थे। आत्मा तो यहां से एक क्षण में उसने प्राण त्यागे और वहां जाके स्वर्ग में बड़े विमान, रत्नों के विमान में जाके खड़ा हो गया। अभी त्यागी साहब वो माली कक्का दादा है ना, उनसे बातें कर रहे थे, वे दोनों बहुत अच्छे, तो वे बैठ जाते हैं कभी कभी। तो उनसे कह रहे थे कि देखो यहाँ पे तो अपना एक नाटक है, जब तक अपना नाटक से रोल चल रहा है शांति से अच्छी तरह से करो, और जब वो ज़्यादा फैलाओ नहीं मोह, किसी से ज़्यादा किसी से मोह नहीं फैलाओ, और जब मौका आया सो अपना समेटा और अगली यात्रा पे निकल गए। इतना सा खेल। उनकी बात, त्यागी साहब की बातों से ऐसा लगा कि ये तो एक खेल सा है, जीवन और मरण। यहाँ पे भी अगर अपन नाटक में नाटक को समझ के, नाटक को नाटक समझ के अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी कौन है? कौन है? कौन है? कुछ नहीं है इस नाटक में, ये आपका पुत्री का रोल कर रही है, इतना सा है खाली। पिछले भाव में क्या थी जी आपकी? कोई दूसरे रोल में होगी। कैसे रोल करना पड़ते हैं इस नाटक में, तो इसमें अपन क्यों अटक जाते हैं? नाटक इसी को कहते हैं जिसमें ना अटक। क्या कहते हैं? नाटक माने क्या होता है? ना धन अटक, ना माने नहीं, अटक माने अटक। इस नाटक को नाटक की तरह खेल तो मजा आएगा, और इसमें अटक जाएंगे तो बड़ी पिटाई होगी। पता, रावण की पिटाई होगी, और रावण का जो पात्र उस रावण के रोल में अटक जाएगा तो वो अपने को पिटता हुआ देखेगा। वो सोचेगा कि रावण को पीटा जा रहा, हमें तो नहीं पीटा जा रहा। एक बार सुमत प्रकाश जी एक दृष्टांत देते,
सुमंत प्रकाश जी भाई साहब एक दृष्टांत देते। एक जगह रामलीला चल रही थी। रामलीला में राम और रावण का युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण ने तीर मारा और खून की फब्बारे फेंकने लगे। रामलीला में वो अंदर भर देते ना रंग के, फेंकने लगे। सो लक्ष्मण की जो पत्नी थी, लक्ष्मण माने जो रोल कर रहा था लक्ष्मण का, और रावण का रोल कर रही थी उसकी पत्नी भी थी, दोनों बैठी बैठी पॉपकॉर्न खा रही शांति से। और वहां पे किसका युद्ध हो रहा है? अरे वो मारा डाल रहा है, सब नाटक है। क्या है? तो यहां पे अगर कोई मार डाले तो क्या होगा? क्या होगा? सब नाटक है। हमारा ओरिजिनल तो हम कौन है? आत्मा। और ये नाटक का रोल खत्म होगा तो दूसरा चालू हो जाएगा। कोई आत्मा मरता थोड़ी ना, अजर अमर अविनाशी है। जब हम इस रूप से जीना सीख जाएंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। अब वहां पे कर्म ने पलटा खाया, कर्मों ने खेल बदल के अब वहां पे फूल पुष्पों की बरसात हो रही। जय हो महारानी। पता है यहां कितना अच्छा शब्द दिया? साक्षात उनको मानते तो मूर्ति है कल्याण की। कल्याण की मूर्ति आ गई है हमारे यहाँ तो भैया। जो जब से आई हैं तब से अच्छा ही अच्छा हो रहा है पूरे राज्य में। और रामचंद्र जी क्या कह रहे थे कि तेरी शकल देखने से मुझे अपशगुन होता है। वो एक कर्म का रोल था, एक जो दूसरा कर्म का रोल है। अपने साथ भी नहीं होता। कभी कर्म पाप का उदय आता है तो अपमान होता है, कभी पुण्य का उदय आता है तो सम्मान होता है। लेकिन वो राजा वज्रजंग के महल में नहीं रहती थी, उसका महल अलग था सीता के लिए। वो वहां पे रह के जिनालय आदि में भक्ति पूजा अर्चना में ही अपना पूरा समय बिताती थी। जाता समय उसका सभी जिनराज की ही याद। वह धर्म को ही ही विश्व में सर्वस्व अपना मानती। उसने देख लिया था सीता सती ने कि रामचंद्र जी को जिसको सहारा समझते थे वो कोई सहारा नहीं निकला। जिन्हें मैंने सहारा समझा था, जिनके लिए सर्वस्व सौंप दिया था, उनने ही मुझे जंगल में निकाल दिया, और ये जानते हुए कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन रामचंद्र जी का भी कोई दोष नहीं है, मेरे ही पूर्वकृत कर्मों का ऐसा उदय था। हित है इसी से सर्वथा त्रय योग से यो जानती। धर्म ही जीव का सहाय होता है, और कोई सहाय इस जगत में ये परिजन पुरजन कोई भी। वो राजन कुमार जी की एक 12 भावना लिखी है, पंक्तियां कई बार आप लोगों को सुनाई है। कोई साथ देता है नहीं, माने कोई साथ देता नहीं है कि साथ दे नहीं सकता। उसमें इस प्रकार का भाव है, मैं पंक्तियां भी भूल रहा हूं, कि कोई साथ देता नहीं है कि दे नहीं सकता। बताइए, हमारा पाप का उदय हो तो हमारा कोई सहयोग करना भी चाहे तो सहयोग कर सकता क्या? कोई सहयोग? अच्छा जी बताओ, वो सुकृत पुण्य था ना? कौन? ठीक है, धन्य कुमार साहब सुकृत पुण्य कहां से हो गया? सुकृत पुण्य कौन था? अरे सुकृत पुण्य कौन था? जो अकृत पुण्य था ना, उनके पिता जब सेठ थे ना, उनके यहाँ जो काम करता था वो सुकृत पुण्य था। और जब वो अकृत पुण्य उनके खेत में काम करने गया था
तब उसने कहा कि भैया बहुत परेशान दुखी हैं, तो उन्होंने रत्न सोने के मोहरे से भरा हुआ एक घड़ा दे दिया था। किसने दिया था? सुकृतपुण्य ने। उसने भैया ये बेचारा परेशान है, इसकी मदद कर दो। पता वो उसके हाथ में वो मोहरे रहती थी, वो हड़ा जो था ना वो मोहरे रहती थी, और जैसे ही अकृतपुण्य के हाथ में जाती थी अंगारा हो जाती एक क्षण में। आप सोचो कौन कर रहा है जी, कौन कर रहा है? उन्होंने कहा देखो तुम मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, सबको चने दे रहे हो, मुझे अंगारे दे रहे हो। क्या कहा उसने? सबको चने दे रहे हो, मुझे अंगारे दे रहे हो। जबकि वो सोच रहा था कि मैं स्वर्ण मोहरे इसको दे दूं, और स्वर्ण मोहरे यहां हाथ में रहती थी स्वर्ण मोहरे, और वहां जाती थी तो अंगारे। ये कौन कर रहा? वो तो मदद करना चाह रहा था ना सुकृत पुण्य, लेकिन जब उसका उदय नहीं है अच्छा, तो मदद करने से कोई क्या कर सकता है? रामचंद्र जी जिसको लिए ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकते रहे, तो रामचंद्र जी कैसे भेज सकते थे? लेकिन रामचंद्र जी ने नहीं भेजा, सीता सती के कर्म ने भेजा। यहां पुंडरीकपुर में किसने भेजा सीता सती को? राजा वज्रजंग लाए कि उनका पुण्य लाया? वहां अपमान किसने दिलवाया था? पाप के उदय ने। और यहां सम्मान किसने दिलवाया? पुण्य के उदय ने। अपन ने कल देखा 8 कर्मों की अभी 2 दिन काफी चर्चा हुई है, इसलिए स्पष्टता की है कि अपन को एक एक कर्म का काम दिखे। यश कीर्ति अपयश कीर्ति नाम कर्म के 93 प्रकृतियों के भेद देखो। सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर, ये सब चीजें कर्म के उदय की है। कितने रंग शरीर की, एक एक नाक नक्शा आंख कैसी मिलना है, क्या है, ये सब कर्म भावों से जो कर्म बंधे ना, उनसे पूरी एक एक चीज मिल रही है। एक वो देख रहे थे कि 2 बच्चियां एक साथ जुड़ी बचपन से, क्यों? कर्म से बांधे। कर्मों की बड़ी विचित्रताएं हैं। हित है इसी से सर्वथा त्रयोग से यो जानती, धर्म में ही हित है और कोई हित नहीं है। श्री राम के परित्याग से होती उसे यद्यपि व्यथा। कभी कभी अपन को पुरानी फिर याद आती है, अपन भूलना चाहते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते। माता को पुराने गाने याद है, आपके जमाने की फिल्में हैं, लेकिन मैं ये देख रहा कि आजकल के भजनों में भी वो चीज नहीं है जो पहले के फिल्मी गानों में होती थी। प्रदीप के भजन गाने सुन लो आप, एक एक जिन्हें भूलना चाह रहे हैं फिर भी वो याद आते हैं। देखो कोई भी घाव को भरने में थोड़ा समय लगता है। अपन समय गुजरने का थोड़ा इंतजार तो करें कि थोड़ा समय गुजर जाएगा ना तो बड़े से बड़ा घाव भी भर जाएगा। मैंने आपको एक तो दिखाया था, मुझे चोट लग गई थी। अब जे आपको दिख रहा कहीं यहाँ पे? एक दिन मुझे बहुत समय पहले एक चोट नहीं लग गई थी, अब दिख रहा क्या? किसने भर दिया? समय। धीरे धीरे पपड़ी जमी उससे हो गई, वो भी हट गई, अब हल्का सा दाग है वो भी चला जाएगा। कौन भर रहा? समय। सीता धीरे 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 भूलती जा रही है, लेकिन बीच बीच में याद आती है तो फिर वो भगवान का स्मरण करके समता। पर भूलती क्षण में उसे कर धर्म की अनुपम कथा। धर्म ध्यान में अपना मन लगाती है और उस क्षण को भूल जाती है। ठीक है जो हो गया सो। अब इसकी लय बदल गई है। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को
बक्र वापस आया, आंखों में आंसू थे, दुखी हृदय था, और दुखी हृदय से वो आया, रामचंद्र जी से कहा कि मैं आपका काम कराया हूं, मुझे आपकी नौकरी करना है, मैं आखिर हूं तो एक नौकर ही, अगर आप मुझे कुछ समझते तो मेरी बात मानते, लक्ष्मण भैया की बात मानते, लेकिन आप राजा और मैं आपका एक नौकर हूं, सेवक हूं, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड का नौकर हूं, लेकिन हूं तो मैं आपका काम कर आया हूं स्वामी। और मैं भीषण घनघोर जंगल में, आपने जहां कहा था सिंहनाद वन में, मैं भीषण जंगल में छोड़ के सीता को आ गया हूं। और उन्होंने कहा कि माता सीता ने एक संदेश दिया है स्वामी, कि जिस प्रकार से आपने लोकापवाद से मुझे छोड़ दिया है और उसके कारण आपको किंचित इस भाव में खेद हुआ है, लेकिन लोकापवाद के कारण इस शाश्वत जिन धर्म को नहीं छोड़ देना, लेकिन आपका इसके कारण से भाव भाव में भ्रमण होगा, सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ देना। अपना शाश्वत तीर्थ से सम्यक शिखर क्या हुआ आज है? सरकार जो उसको टूरिस्ट प्लेस बना रही थी, वो अपना उनने वापस अभी तो नहीं किया, लेकिन उनने कह दिया है कि हम अपना जो क्या प्रस्ताव था बनाने का, उसको वापस ले लेंगे। उसकी जब तक कार्रवाई नहीं होगी लिखित रूप से, तब तक वो लिया नहीं कहलाए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया। शाश्वत सम्यक शिखर, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, अनंतानंत जीव मोक्ष गए हैं, अनादि अनंत शाश्वत। जब प्रलय काल भी आता है तब भी वह सम्यक शिखर वैसे ही नहीं रहता, वहां एक स्वस्तिक के चिन्ह के रूप में रहता है, लेकिन वो रहता है, उसमें पूरा ऐसा पहाड़ नहीं दिखेगा आपको, एक स्वस्तिक के चिन्ह के रूप में, जहां तक मैंने पढ़ा है वहां पे कितना रह जाता है। ये स्थान पवित्र स्थान है, पुनः उस स्थान पे फिर पुनः तीर्थंकर आदि होते हैं, पैदा होते हैं, और फिर अयोध्या में पैदा होते हैं, उस शिखर जी से मुक्त जाते हैं वो, लेकिन शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, वही स्थान रहेगा। अयोध्या में जन्म लेते हैं और सम्यक शिखर से, जो हुंडा और सर्पणी काल का दोष है, जो 4 तीर्थंकर अन्यत्र से मोक्ष गए हैं, बाकी तो 24 ही तीर्थंकर सम्यक शिखर से मोक्ष जाते हैं। सम्यक शिखर की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए हम सभी ने मिलकर प्रयत्न किया। लेकिन त्यागी जी एक विशेष बात कहते हैं, आखिर वास्तव में परमार्थ सम्यक शिखर है क्या? समवेद शिखर, संवेदनाओं के सर्वोच्च शिखर को छूना ही, स्वसंवेदन के सर्वोच्च शिखर को छूना ही संवेद शिखर है। जैसे ही हमने उस क्षेत्र की पवित्रता, उत्कृष्टता को अक्षुण्ण रखा है, वैसे ही हमें अपने अंदर के संवेद शिखर को छूना है, तब तो सम्यक शिखर पे जाने से हमें लाभ है। वहां पे कहा जाता है, प्रचलित लोकोक्ति है कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति क्यों नहीं होगी, हमें ये बताइए। जैसी हम वंदना करते हैं अज्ञान अवस्था में, उससे नरक पशुगति ना होना हो तो हो जाएगी। अपन पता क्यों वहां पे अपन निषेध कर रहे थे? क्योंकि टूरिस्ट आएंगे, वहां पे सप्त व्यसन होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग भी वहां पे क्या वहां की मर्यादाओं को कायम रखते हैं? वहीं पे अनछने पानी की चीज़ें बनी बनाई, अशुद्ध बनी बनाई, वो आदिवासी लोग मांसाहारी हैं जो बना के रख रहे हो बढ़िया, वहाँ पे पहाड़ पे पर्वत क्षेत्र पे जहाँ का एक एक कण पवित्र है, और अशुद्ध वो अनछना पानी और अनछनी अभक्ष्य वस्तुएं वहाँ पे खा रहे हैं, बिस्कुटें जो मांसाहारी हैं। तो वो दूसरों को आके वहाँ पे अशुद्धि फैलाने के लिए तो रोक रहे हैं, और हम स्वयं अशुद्धि फैला रहे हैं। सरकार लिखवा रही है कि यहाँ पे पॉलीथीन ना फेंकें, यहाँ पे जो पवित्रता बंजर होती है ज़मीन।
हम स्वयं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें ये विचार करना चाहिए। दूसरों का तो दिखता है, लेकिन हमारे अंदर भी कैसी अपवित्रता होती है। बड़े बड़े हम एयर कंडीशनर वहाँ पे कमरे ले रहे हैं, अभी भी कोई लग्जरी व्यवस्था में कोई कमी है क्या अभी हमारी? एयर कंडीशनर, एसी, 1000 रुपया रोज, 2000 रुपया रोज के कमरों में रह रहे हैं। अरे ऐसे रहना तो यहीं पे रहते ना, वहाँ जाकाय को रहे। तीर्थ यात्रा में तो थोड़ा सा कष्ट सहने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं। यहाँ जैसी अनुकूलता वैसी वहाँ अनुकूलता, तो जैसे यहाँ प्रणाम वैसी वहाँ प्रणाम, अंतर क्या है? पहाड़ पे भी मोबाइल ले गए और हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा उतने बेच देना, इसको खरीद लेना, फिर घर में और वहाँ में क्या अंतर रहा? वहाँ कि जाके पवित्र परिणाम हुए, वहाँ जाके हमने कुछ अंतर्मुखी अभ्यास किया। पता आकाश का वही क्षेत्र है जहाँ पे टोक है ना पार्श्वनाथ भगवान की, जहाँ अंदर अपन गुफा में जाते, वही क्षेत्र है जहाँ पे वो बैठे थे। वही क्षेत्र है, आकाश के वही प्रदेश हैं। वहाँ जाके हम अपने स्वसंवेदन के शिखर पे चढ़ जाएं तो हमने शिखर जी की वंदना की, नहीं तो हमने पाप कमाया भाई साहब। नरक और पशुगति बांधी, कटी नहीं। पता नरक पशुगति किसकी कटती? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की दो ही गति होती है, या तो मनुष्य से देव या देव से मनुष्य। ये कथन उनके लिए है कि जो वहां सम्यक शिखर के पहाड़ पे चढ़ता है और स्वसंवेदन के शिखर पे चढ़ जाता है, वो सम्यक दृष्टि जीव की मनुष्य और त्रियंच और नरक गति कट जाती। इसलिए कहा जाता है कि एक बार बंदे जो कोई ताई ही नरक पशुगति, एक बार वंदना करता है सिद्ध क्षेत्र सम्यक शिखर की, और एक बार वंदना करता है अपने अंदर में शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की, और स्वसंवेदन पे चढ़ जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, अब वो नरक और त्रियंच में नहीं जाता है। जी विचारणी बात है, अपन को विचार करना चाहिए इन सब चीजों। जब उसने द्रोते ही संदेश सुनाया और उस वन का जब विचार करता हूँ कि वो वन कितना विकराल था, कैसे पशु आदि थे, आज भी मेरा हृदय कांप उठता है स्वामी। जो विकराल चित्र लख कर भी डर जाती है सीता, श्वापद सिंह के क्रूर पशुओं से क्यों न हो भय। स्वामी आप जानते नहीं हो कि कितनी सुकमाली थी माता सीता, कि वो एक भयानक चित्र देख के भी भयभीत हो जाती थी। आपको ध्यान नहीं है कि जब नारद वो दर्पण में सज रही थी माता सीतापुर में, और नारद को देख के वो इतनी भयभीत हो गई कि उनके पसीना पसीना हो गया, वो चिल्ला उठी। तब नारद सीता का चित्र लेके भामंडल के पास पहुंचे, और वो कैसी कैसी घटनाएं हुई थी। ऐसी सुकमाल सीता को आपने कुछ विचार ही नहीं किया। अकेली, पहले तो आप साथ में थे, अब तो आपने अकेली भेज दिया। वहां पे कैसे कैसे अष्टापद सिंह आदि क्रूर पशु हैं वहां पे, वो माता सीता कैसे रहेगी? मुझे तो बड़ी पीड़ा हो रही है। वो क्यों नहीं भयभीत होगी? और जो जो सीता माता ने कहा था वो सब सुना दिया, और जैसे ही रामचंद्र जी ने वो सब संदेश सुने, उनका जी भर आया, बहुत दुखी होने लगे। दुख विचार कर गिरे धरा पर, क्षण में मूर्छित होकर भीगे हृदय पुष्पों सा कोमल, बने कठिन जैसे ही उन्हें अंदर में आत्मग्लानि हुई, वैसे ही वो बेहोश हो गए।
कौन हो गए? दुख विचार कर गिरे धरा पर क्षण में मूर्छित होकर। कई बार हम विचार करते हैं इस विषय में कि कैसे कैसे नाटक व्यक्ति को करना पड़ते हैं। रामचंद्र जी वनवास नहीं भेजना चाहते थे तो भी भेजना पड़ा। अंदर में बहुत चाहते थे लेकिन बाहर में कठोर होना पड़ा। अब उन्हें बहुत पश्चाताप भी हो रहा है, क्या करें? बिना विचारे जो करे सो पाछे। आप जी विचार करो, सीता सती जंगल में भेज दिया इन्होंने, ठीक है ना, वहां पे से भी आएगी तो भी तो तुम शंका करोगे। अगर तुमने यह विचार किया कि रावण के यहाँ इतने दिन रही और रावण के यहाँ पे इतने दिन रही तो भी कुशील सेवन कदाचित किया हो, नगरजनों ने यही तो कहा, लेकिन तुमने उसको जंगल में भेज दिया तो वहां पे तुम फिर आने के बाद जंगल से वो तो भी तो कोई ना कोई कुछ कहेगा कि जंगल में अकेली रही, पता नहीं क्या करती रही। और वापस आई जब सीता तो भी रामचंद्र जी कहने लगे नहीं मैं ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? पता नहीं क्या भरोसा। ये सब जी क्या है? इतने बड़े समझदार व्यक्ति हो के आप ऐसी बातें कर रहे हो नादानी की। अब अग्नि परीक्षा देना होगी तो सीता कहने लगे पहले ही ले लेते अग्नि परीक्षा। एक कॉमन सेंस की सामान्य सी बात है कि अरे आपने पहले ही विचार करते दूर दृष्टि से कि भैया हम यहाँ भेज रहे हैं उसको, तो वहां से भी आके वही स्थिति बनने वाली है तो पहले ही अग्नि परीक्षा ले लेते कि भैया देखो नगरजनों आपको विश्वास हो जाए इसलिए हम अग्नि परीक्षा ले ले रहे, पहले ही ले लेते। तो बाद में ली, इतना भटकाया, गर्भवती सीता को भटकती रही 20-25 साल और उसके बाद तुमने फिर वही नाटक शुरू कर दिया। लेकिन भाई साहब कौन होता है, कौन भटकाने वाला है, कौन लाने वाला है? अपने ही कर्म है, ये तो सब मोहरे हैं उस कर्म के। लेकिन रामचंद्र जी ऊपर से कठोर थे लेकिन अंदर में तो बहुत आत्मग्लानि से भरे थे कि बताओ मैंने क्या किया है बेचारी सीता को। तो वो बेहोश हो गए। जिस सीता के लिए विचार करने लगे, जिस सीता के लिए मैंने दशानन से युद्ध किया, वन वन में भटकता रहा, उसी सीता को मैंने एक क्षण में छोड़ दिया। डरता है जनता प्रवाद से तो को तरस है निंदा प्रिय की अनादि से काया सारे ही जग जान हो सचेत में बोले प्राण बल्लभे सीते क्या अनर्थ कर डाला है। डरता है जनता प्रवाद से लोकोत्तर सज्जन का मान, हे निंदा प्री की अनादि से प्राया सारे ही जग जान। क्या कह रहे थे यहाँ पे? डरता है जनता प्रवाद से लोकोत्तर सज्जन का मान। लोकोत्तर जो सज्जन पुरुष होते हैं वो जनता के अपवाद से भयभीत रहते हैं। और क्या होता है? हे निंदा प्री की अनादि से प्राया सारे ही जग जान। हे निंदा प्री की अनादि से, क्या हुआ इसका अर्थ? क्या हुआ? देखो, निंदा प्रिय तो अनादिकाल से लोग हैं, एक अर्थ तो ये निकलता है। और हे निंदा प्रिय की अनादि से, किसकी निंदा? अच्छी चीजों की निंदा तो होती रहती है, लेकिन उसमें हमारा दोष है। लोग तो निंदा करने वाले निंदा करते ही रहते हैं, लेकिन हमें उसमें विवेक रखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। भारली जी ने यही तो तर्क दिया है कि कोई व्यक्ति अपने स्वजन को अगर जंगल में भेज दे या उसको
दंड दे दे तो लोग उसको महान कहने लगते, जबकि ये विचार नहीं करते कि जिस सुजन को दंड दिया गया है वो सही था कि गलत था, माने उसने अपराध किया भी था कि नहीं किया था। हो सचेष्ट वे बोल उठे झट, प्राण वल्लभे सीता, क्या अनर्थ कर डाला मैंने अपने जीते। और जैसे ही सचेष्ट हुए और विचार किया कि मैंने क्या अपराध किया, अब मुझे कुछ सूझता, प्रिय मान कर मुझको अपना बोलो अपने मुख से, पीड़ित हूँ क्षण क्षण अतिशय ही, आज विरह के दुख से, लोगों के कहने में आकर क्या अनर्थ कर डाला, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आत्मग्लानि से भरा हुआ। अपन असाता वेदनी के कारणों में विचार कर रहे थे, उसमें क्या आया था कि अगर कोई अपने ऊपर आरोपण आदि लग जाए तो अंदर में अत्यंत ग्लानि से भर जाना, दुख शोक ताप अंदर में जलना तीव्र ग्लानि से, या कोई ऐसी घटना घट जाए कि अंदर में पश्चाताप से भर जाना, वो काय का कारण है, असाता वेदनी के आश्रय। अब रामचंद्र जी अंदर में तीव्र ताप से जल रहे हैं कि मैंने बहुत अनर्थ कर दिया, बहुत गलती कर दी, बहुत गलती कर दी। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। देखो इस विषय में थोड़ा सा विचार करें, जैसे अपनी संतान अपना सहयोग नहीं कर रही हो, अट्टे कट्टे बच्चे हों, बहुएं हों, सब कोई हो, और वृद्ध माता पिता हैं और वो उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठ के हम ये कहेंगे, देखो भैया आपने जो पूर्व में कर्म किए थे, माता पिता को जब संबोधन करेंगे तो क्या कहेंगे, भैया आपने जो कर्म किए थे ना पूर्व में, आपने भी अपने माता पिता को ऐसे ही छोड़ दिया होगा, वृद्धावस्था में उनका सहयोग नहीं किया होगा, तो आज आपकी वो दशा हो रही थी। वहीं पे बच्चा खड़ा था, कहना जी तो हम कहते, कौन खड़ा था, वहीं बच्चा खड़ा था तो बच्चा से कहे चल निर्लज्ज पापी साला नरक जाएगा तू, जिन माता पिता ने तेरे लिए इतना किया और तू उनके लिए इस तरीके से कर रहा है, तू कृतघ्नि है, और कृतघ्नि महापापी होता है, तू नरक जाने वाला है। ये उपदेश की शैली है, किसको कौन सी दवाई दी गई है वो खाना चाहिए। बच्चे के लिए अलग प्रकार की बात होगी, माता पिता के लिए अलग प्रकार की बात होगी। बात इतनी सी है कि जिस बात से हमारे चित्त में समता आए हमें वो विचार करना चाहिए। क्या कहा, बच्चा अपनी ना माने तो क्या विचार करना चाहिए कि ये वस्तु की स्वतंत्रता है, अपन ने जो कर्म किए थे, स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही दे देते, करे आप फल देन तो स्वयं किए, अपने कर्म सिवाय जीव को पर देता है, यह विचार तज स्थिर हो छोड़। अपने को उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। बड़े पंडित साहब का बहुत अच्छा वाक्य है कि हमें ये विचार करना चाहिए हर प्रसंग में कि हमें क्या करना चाहिए। हमें दूसरे की तरफ से विचार करते ना, उन्हें ये करना चाहिए ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। बच्चा कहे कि पिताजी को ऐसा करना चाहिए, ये हमारा अधिकार नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, ये हमें विचार करना चाहिए। पिताजी को ये विचार करना चाहिए कि हमें किसी से अपेक्षा नहीं है। भैया पक्षी भी अपने बच्चों को पाल के उड़ा देते हैं, कौन सी अपेक्षा रखते हैं कि सेवा करेंगे वो, प्राण की बाजी लगा के। अभी वो कबूतर है ना हमारे त्यागी जी कमरे के बगल में, सीढ़ी के बगल में, बच्चों को ऐसे रात भर दिन भर ऐसा दबाएं बैठे रहता कि कोई कुछ कष्ट ना कर दे, ऐसे ऐसे इतना पालते हैं कि अपनी जान की बाजी। आप उसको मार डालो वो हटेगा नहीं, वहां से हटेगा नहीं बच्चों को छोड़ के। अपन तो फिर भी छोड़ गए, लेकिन वो इतनी, उसके बाद भी इतनी भी अपेक्षा नहीं होती। और हमारी दुख की क्या कारण है, अपेक्षा है। हम क्यों दुखी हैं, क्योंकि अपेक्षा रखे हैं। ठीक है, हमने अपना कर्तव्य किया, छुट्टी,
उड़ा दिया, जाओ। विदेशों में तो शैली है, चाइना वगैरह में साथ में नहीं रहते, वो बड़े हुए जाओ तुम अपना काम धंधा देखो, अमेरिका में। लेकिन ये पिता माता पिता के लिए संदेशा है। बच्चों से कहेंगे कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा है, पाला पोसा है, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम निर्लज्ज, तुम्हें अपनी माता पिता के अंत तक सेवा और समाधि करना चाहिए, हर प्रकार से उनका सहयोग करना चाहिए। तो कहाँ किसके लिए कौन दवाई है इसका विचार करना चाहिए। मेडिकल स्टोर में तो सब प्रकार की दवाइयाँ हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के अगर ले लोगे तो मारे जाओगे। जो भी कथन है वो सापेक्ष है, इसलिए हमें वो विचार करना चाहिए जिससे कि हमारे चित्त में, हमारे जीवन में समता हो। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। कल जैसे कमर दर्द, घुटनों के दर्द, सिर दर्द सब दूर करने के लिए, और आत्मा की कसायों के दर्द दूर करने के लिए कौन सी प्रकार से? तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। पीछे वाले भी, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही है शाश्वत धाम। सभी लोग दोनों हाथ की हथेलियों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, और आपको एक एक हथेली में पूरा शरीर है, एक एक हथेली में पूरा शरीर है ना। और इन शरीर में जहाँ पे आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं तो वो आप दबाते हो ना, जैसे ये पूरी रीढ़ की हड्डी है आपकी, यहाँ से यहाँ लेकर, आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो यहाँ से यहाँ के जो दबाएंगे पॉइंट तो आपका दर्द वहाँ का ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट है, जब ये दोनों टकराते हैं हाथ तो इससे क्या होता है, ये पूरे पॉइंट दबते हैं, और दबने से क्या होता है कि आपके शारीरिक रोग ठीक होते हैं और अच्छे परिणामों से भव रोग ठीक होता है। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही हूँ शाश्वत धाम। जिन्हें जरूरत है वो तो बजा ही नहीं रहे, क्योंकि उन्हें दर्द है। जिन्हें दर्द नहीं है उन्हें दर्द होगा नहीं, और जिन्हें दर्द है वो हो रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा। तू ही है साधन साधे, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साधे, मैं ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिव का,
परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणत हो इसी मंगल में।